हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रल के बारे में बता रहे हैं। ये इंटीग्रल में मेरा तीसरा वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में समाकलन की विधियां इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 विधियां होती हैं: प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा केवल ये नंबर 1, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। थोड़ा सा हम इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आप पिछले वीडियो में या एक्सरसाइज 7.1 में किस तरह के सवालों को लगाए थे उस पर एक नज़र थोड़ा रखते हैं। आप 7.1 में इस टाइप के फलनों का इंटीग्रेशन किए थे। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन एक्स, सपोज दैट इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स है, तो इसका फार्मूला आप क्या याद किए थे? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, या फिर इंटीग्रेशन और भी, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स क्या था? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इस तरह के सवाल आप लगा चुके हैं। लेकिन अभी आपके सामने एक प्रॉब्लम ऐसे आ जाए, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगा, लेकिन साइन 2x है तो इसको ऐसा नहीं है कि हम लिख दें माइनस कॉस 2x प्लस सी। नहीं, आप जब डिफरेंशियल करते थे, अवकलन में भी इस तरह के प्रॉब्लम आते थे। जैसे डी डी एक्स साइन x क्या था? कॉस x। लेकिन जब कभी प्रॉब्लम आपका इस तरह से आया था, सॉरी ऐसे डी डी एक्स साइन 2x, तो आप क्या किए थे? आप साइन 2x का डिफरेंशियल कॉस 2x लिखे थे, उसके बाद 2x का फिर डिफरेंशियल करके 2 लिखे थे, तो इसका कॉस 2x और इंटू डी डी एक्स 2x का मान फिर 2 आया था, तो 2 को यहीं लिख देते हैं। लेकिन इस तरह से इससे तुलना कभी इसका मत करना कि हम साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x लिख दें और फिर इंटीग्रेशन 2x कर दें। नहीं, ऐसे नहीं। ओके, तो यहां पर हम इस तरह के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा ये हम देखते हैं। प्रतिस्थापन, हम इसमें कुछ चेंजिंग करके, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, जैसे इस 2x प्रॉब्लम हमारा 2x से क्रिएट हो रहा है, ये 2x नहीं रहता, इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे 2x इक्वल टी अगर मान लें तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया साइन टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये dx अगर है तो ये सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि t में फंक्शन हो गया, वेरिएबल हमारा t है, तो हम t के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। जैसे हमारे पास ये साइन टी dt रहता, तभी इसको हम माइनस कॉस टी लिख सकते हैं, ये साइन टी dx को नहीं। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन विधि द्वारा इस पूरे इंटीग्रेशन को, इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देंगे t में, और इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी dt। अब वही विधि हमें समझना है कि कैसे यहाँ से इसको हम चेंज करें। तो बस हमारा मेन टॉपिक यही होगा और सारे सवाल इसी पर आधारित होंगे। तो आइए हम कुछ उदाहरणों द्वारा ही आपको समझा पाएंगे कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे। अब यहाँ कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन यम एक्स का इंटीग्रेशन करना है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, tan टू द पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो एक एक को हम समझाते हैं कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। ओके, ध्यान से समझिए। नंबर 1 इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं i। वैसे जनरली इंटीग्रेशन को हम लोग i से नोट करते हैं। हमें साइन यम एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन यम एक्स डीएक्स यहाँ नोट करते हैं। अब ये केवल साइन एक्स डीएक्स रहता तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स डीएक्स आता। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से समझ लेंगे तो शायद आप भी इसका डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए सीख भी जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। तो हमारी समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? यम एक्स केवल x रहता तो कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से हम सोच पाए कि हमें क्या मानना है। यहाँ लेट यहीं से शुरू करेंगे। यम एक्स इक्वल
टी, अब साइन टी बनेगा। ओके, अब इस dx को भी लेकिन dt में चेंज करना होगा। उसके लिए ये उपाय होता है, इस समीकरण को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यहां लिखते हैं। अब डिफरेंशियल में आप चले गए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो चलिए यम एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, यम, और टी मीन्स डी टी डी एक्स। ओके, तो यहां से क्या मिल गया, dx को अगर लिखना हो, ध्यान दीजिए, dx ऐसे पक्षांतर करके लिखना हो तो 1/m/dt होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, ये mx इक्वल टी और dx इक्वल 1/m/dt इसमें रखना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब यहां पर समीकरण 1 से यहां आप नोट कर सकते हैं, समीकरण 1 से I इक्वल क्या मिल रहा है, देखिए एक है साइन यम एक्स, तो साइन यम एक्स मीन्स क्या, टी, तो यहां साइन टी हो गया, और dx के यहाँ पे क्या रखना है, 1/m/dt। तो जब ये 1/m कांस्टेंट है तो 1/m को आप बाहर ही लिखें, 1/m साइन टी डी टी। ओके, अब ये फार्मूला तो आपका बन चुका, साइन टी डी टी का फार्मूला आपको पहले से पता है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, टी के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल भी टी है और टी के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस कॉस टी होता है, तो -1/m कॉस टी प्लस सी। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल यक्ष है, टी तो हम बीच में अपने तरफ से माने, तो हम जब माने हैं तो फिर टी के पदों में आंसर तो नहीं दे सकते, इसलिए हमें फिर चेंज करना ही पड़ेगा, हमारा आंसर यक्ष के ही पदों में आना चाहिए। तो जो कुछ भी हम माने हैं उसको पुनः वापस मान रखिए, टी इक्वल यम एक्स है तो यहाँ यम एक्स रख लें, कॉस यम एक्स प्लस सी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, हम पहले ये देखेंगे कहाँ से मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्यों ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए हम ऐसा कुछ मानेंगे, जो एक फार्मूला का संग्रह हम कलेक्शन आपको दिए थे, ठीक वैसे इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा तभी आप सूत्र लगाएंगे। तो उस तरह से इंटीग्रेबल होने के लिए हम क्या माने, पहले ये सोचेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करके dx का मान और यहाँ से x की वैल्यू t, यानी पूरा ये इक्वेशन t में हम चेंज कर लेंगे, और उसके बाद ये तुरंत इंटीग्रेबल हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद पुनः टी का मान जो भी कुछ माने हैं उसको रख लेंगे। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसको आप नोट कर भी सकते हैं, अपना नोट्स बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में देखते हैं। ये 2 क्या है आपका, 2 इसको समझिए, 2x साइन यक्ष स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यहां पर देखिए ये इंटीग्रेबल है, नहीं है, इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं है मेरे पास, इस तरह का कोई भी सूत्र नहीं है। तो क्या करना होगा, अब यहां ये सपोज दैट ये टी हम मान भी लेते हैं तो साइन टी होगा, लेकिन इसके साथ ही ऑलरेडी 2x भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा इसको मानकर देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए, लेट यक्ष स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम टी मानते हैं, तो अब जब डिफरेंशियल करेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्ष, तो ये यक्ष स्क्वायर का डिफरेंशियल यक्ष के ही रिस्पेक्ट में 2x होगा, 1 तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल यक्ष के रिस्पेक्ट में dt dx होगा। यहां से dx की वैल्यू क्या आएगा, dx इधर लाइए, 1/2x dt। ये सब मान थोड़ा रख के यहाँ चेकअप करें क्या आ रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 से मीन्स ये यक्ष स्क्वायर प्लस 1 यहाँ टी रखना है और dx का मान यहाँ पुट करना है, इतना dt के पदों में। तो ये मान रखना, ये तो 2x है, ये हो गया साइन यक्ष स्क्वायर प्लस 1 क्या है, t, तो आप t रखें t, और dx को क्या रखेंगे, 1/2x dt। ध्यान दीजिएगा, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, इंटीग्रेशन साइन टी dt,
ये एकदम शुद्ध रूप से इंटीग्रेबल हो चुका है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला भी हमारे पास है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी का मान फिर चेंज कीजिए। टी का मान क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 आप पुट किए थे, तो कॉस यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो गया। तो मेन काम क्या है, हमें यही सोचना है, जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आप ये सोच समझ के करना है। हम 2x को क्यों नहीं टी माने, क्योंकि 2x को टी मानते तब ये फलन इंटीग्रेबल नहीं हो पाता, तो ये सोच समझ के मानेंगे। और यहाँ जब कई फलन हो तो ये देखेंगे क्या ऐसा कोई फलन तो नहीं है कि जिसको हम टी माने तो उसका डिफरेंशियल ये हो, उसका डेरिवेटिव हो। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव वैसे 2x होगा, ये ध्यान में जाता है आपके, तो आप उसी को टी मानेंगे जिसका डेरिवेटिव सेकंड वाला है। वह अपने आप यहाँ जब dx की वैल्यू रखेंगे इसमें अपने आप वो कट भी जाएगा। इस तरह से सोच समझ के मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा एक बार और देखते हैं, अभी यहाँ और स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो ये तीसरा क्वेश्चन, अब ये प्रश्न तो थोड़ा देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत सावधानी से आप सोचें यहाँ टी किसको माना जाए, कैसे हम इंटीग्रेबल बना सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन का अभी जो फार्मूला आपके पास बस उतना ही फार्मूला हम प्रयोग करेंगे, वो चार्ट आप देख लेंगे एक बार। तो यहाँ ये सोचें क्या किसी का डिफरेंशियल दूसरा है क्या, जैसे tan सपोज दैट ये यक्स ही है, tan यक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर में आता है। तो यहाँ से कुछ आइडिया आपको मिल रहा है, मानने में कुछ हिंट मिल रहा है। यहाँ हम मान लें अगर लेट tan अंडर रूट यक्स को अगर हम टी मानते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होगा। चलिए पहले इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। चलिए हमें आप पूरा स्टेप लिखते हैं डिफरेंशियल का, डी डी एक्स tan रूट यक्स इक्वल डी डी एक्स टी, इतना तो लिखेंगे आप। तो tan रूट यक्स का डिफरेंशियल करोगे तो सेक स्क्वायर रूट यक्स आएगा, लेकिन डी डी एक्स रूट यक्स तो लिखना ही पड़ता है, और ये तो ऑलरेडी डी टी बाई डी एक्स ही लिखेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पर दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर रूट यक्स, ये यक्स पे हाफ करके डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट यक्स आएगा। ये तो पिछले चैप्टर का जो डिफरेंशियल आप पढ़ चुके 5वां चैप्टर, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से फिर dx क्या मिला, dx का ही मान हमें चेंज करना था। ये dx को इधर लाते हैं तो ये 2 रूट यक्स ऊपर गया और बटे ये सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स यहाँ मिल गया इंटू डी टी। इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये मान ध्यान दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 अगर मानते हैं तो समीकरण नंबर 1 में ही सारे मान रखना है आपको। क्या रखना है, ये जो tan अंडर रूट यक्स माने हो t यहाँ रखना है और dx का मान ये रखना है। तो चलिए यही हम लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा। चलिए i इक्वल, इस tan रूट यक्स को क्या माने हैं t, तो ये पूरे पर 4 है तो यहाँ t पर पावर 4 बना। अब इस सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स को तो कुछ नहीं मान रहे हैं आप, इसे सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स को ऐसे ही लिखिए, सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स अपान ये क्या अंडर रूट यक्स। इसे dx की वैल्यू पुट करें, dx क्या है यहाँ देखिए, ये dx है 2 रूट यक्स अपान ये 2 रूट यक्स अपान सेक स्क्वायर रूट यक्स dt। देख लें ये है dt। देखो ये अपने आप कट गया, अंडर रूट यक्स से अंडर रूट यक्स भी कटा, ये 2 बाहर है तो 2 को आप कांस्टेंट है बाहर लिखो, t टू द पावर 4 dt। अब क्या ये इंटीग्रेबल हुआ, तो यही सोचकर आप यहाँ t मानेंगे कि किसको हम कैसे माने कि डिफरेंशियल करते हुए जाएं तो लास्ट में हमारा t में वो फलन इंटीग्रेबल हो जाए। अब ये x टू द पावर n का फार्मूला बन गया, तो 2 टाइम्स t टू द पावर 5/5 प्लस c, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। x टू द पावर n dx का सूत्र क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 इसमें रहता है बटे n प्लस 1, ये हो गया 4 + 1 5 हो गया। लेकिन फिर यहाँ वही प्रॉब्लम, जो वेरिएबल हमारा ओरिजिनल वेरिएबल तो x है, ये तो डुप्लीकेट हो गया क्योंकि हम माने हैं।
तो आप ओरिजिनल वेरिएबल में ही चेंज कर लें। तो टी की वैल्यू क्या है, tan रूट यक्स, तो टी के जगह पर क्या रख दें, tan रूट यक्स टू द पावर 5 प्लस सी। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम ऐसे फलनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन क्यों हम कर रहे हैं, इस फलन को समाकलन करने योग्य बनाने के लिए, इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए हम सोच समझ के ये टी मानेंगे। और इसके आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने भी सवाल हैं सब में सब्स्टिट्यूशन ही होगा। और जो दो विधियां और बताए हम, खंडशः समाकलन और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तो अगले प्रश्नावली में उसका यूज होगा। लेकिन अभी हम यहाँ कुछ और फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद ही हम प्रश्नावली 7.2 को शुरू करेंगे। अभी आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप त्रिकोणमितीय फलनों में किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों का इंटीग्रेशन जानते हैं, जो हमारे पास फार्मूला भी बन चुका है। ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रेशन साइन यक्स का शायद फार्मूला आप याद कर चुके हैं। ये क्या है, माइनस कॉस यक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस यक्स का भी फार्मूला आपके पास बन चुका है, क्या है, साइन यक्स प्लस सी। क्या इंटीग्रेशन tan यक्स का फार्मूला पढ़े हैं क्या, उस लिस्ट में देखिए जिसका फार्मूला आपके पास अभी नहीं है। तो अभी यहाँ तुरंत हम लोग इसको बनाने वाले हैं। अभी इंटीग्रेशन tan यक्स क्या हो, क्यों ये नहीं बना, ये फार्मूला हम लोग कहाँ से बनाए थे, कहीं हम प्रूफ नहीं किए थे इसको, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ आपको जब समाकलन का डिफिनीशन बताया गया था तो ये कहा गया था कि अवकलन के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो वहीं से ये सीधे बन चुका था। जैसे आप पढ़ चुके थे डी डी एक्स कॉस यक्स क्या होता है, माइनस साइन यक्स, या इस माइनस को आप यहाँ भी लगा दें तो आप इसको जनरली प्लस बोल दिए थे। तो जब इस फलन का डिफरेंशियल साइन यक्स है तो इतनी ही बात को जब हम ये बोले थे इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो आप बोल दिए थे इसका इंटीग्रेशन साइन यक्स जो होगा माइनस कॉस यक्स होगा। इसी तरह से डी टी यक्स साइन यक्स का मान होता है कॉस यक्स, तो इसका रिवर्स करेंगे तो कॉस यक्स का इंटीग्रेशन साइन यक्स। इस तरह से ही हम लोग ये फार्मूला प्रूफ किए थे। क्या ऐसा कोई डिफरेंशियल है क्या यहाँ कर दें कि tan यक्स है, किस फलन का डिफरेंशियल tan यक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस कारण ये छूटा ही रह गया, इसका कोई फार्मूला हम लोग नहीं लिख पाए थे। तो त्रिकोणमिति में आप साइन यक्स कॉस यक्स ये तो नहीं लिखे, फिर इसको लिखे थे आप सेक यक्स tan यक्स का इंटीग्रेशन लिखे थे, फिर सेक स्क्वायर का भी। ऐसे आप देख लेंगे किनका किनका लिख चुके थे। तो जो कुछ बाकी है उसका इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं। तो बाकी हमारे पास अब साइन कॉस के अलावा सब बाकी है, tan भी बाकी है, कॉट सेक और कोसेक। तो ये चार बहुत महत्वपूर्ण यहाँ फार्मूला हम बनाने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 को अगले वीडियो में लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन tan यक्स का ही मान ज्ञात करते हैं। तो अभी जो इंटीग्रेशन की विधियां हम पढ़े, एक तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, तो उस मेथड से देखते हैं हम इसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं कि नहीं। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। tan यक्स को लिख सकते हैं साइन यक्स बटे कॉस यक्स। अब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से देख लें आप। अगर हम कॉस यक्स को t मानते हैं, अभी t मान रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, लेट कॉस यक्स इक्वल t, तो क्या आएगा। तो अभी आप क्या करते हैं, इसका तुरंत डिफरेंशियल करते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, यक्स। तो डी डी एक्स कॉस यक्स क्या होगा, माइनस साइन यक्स, इतना तो डायरेक्ट लिखेंगे। टी का डी टी बाई डी एक्स, तो यहां से दिस इंप्लाइड डी टी क्या होगा, डी टी इक्वल होगा माइनस साइन यक्स डी एक्स। वो सारी यहाँ हमें डी एक्स का मान निकालना है ना, तो चलिए डी एक्स का ही मान निकालते हैं। डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी एक्स इधर भेजें तो -1 अपॉन साइन यक्स डी टी होगा। वो तो अपक्षांक, क्योंकि हमें यहाँ पुट करना है डी एक्स की वैल्यू। अब इस इक्वेशन 1 में हम क्या कर दें, ये कास यक्स को टी रखें और डी एक्स को इतना रखें, तो देखते हैं क्या आ रहा है।
तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से I इक्वल ये है आपका साइन यक्स, तो कुछ नहीं करना, आप साइन यक्स छोड़ दें। कास यक्स को क्या माने टी, तो यहाँ टी रखिए, और डी यक्स को क्या रखने जा रहे हैं आप, -1 अपॉन साइन यक्स डी टी। तो इस साइन यक्स से साइन यक्स कैंसिल हो गया, -1 अपॉन टी डी टी। अब इंटीग्रेशन में आप ध्यान दीजिए, यह एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बताया गया था, 1 अपॉन यक्स डी यक्स क्या होता है, लॉग यक्स, ये सूत्र है। तो फिर इसको जब टी के रिस्पेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही फार्मूला होगा, माइनस लॉग टी। वैसे आप धनात्मक संख्याओं का ही लघुगणक लेते हैं, इसलिए मॉड में ही लिखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन बस प्रॉब्लम वेरिएबल का है। ये हमारा ओरिजिनल वेरिएबल यक्स है, तो आंसर तो हम यक्स में ही दे सकते हैं। तो टी की वैल्यू वापस रख लें, टी क्या है, कॉस यक्स, तो लॉग कॉस यक्स मॉड प्लस सी। तो इस तरह से ये tan यक्स का इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस लॉग कॉस यक्स, इसको आपको याद रखना है। इसे हम लॉग सेक यक्स भी लिख सकते हैं, क्यों, ये माइनस को प्लस कर दें सेक होगा, क्यों, आप यहां से समझ सकते हैं। लघुगणक के नियम में आइए, जैसे माइनस लॉग यक्स लिखा हो तो इसको लॉग यक्स टू द पावर -1 लिखते हैं, लॉग यम टू द पावर यन लॉग यम होता है, ऐसे हो गया। फिर इसको लॉग 1/x लिखेंगे, क्योंकि यक्स पर -1 तो 1/x होगा। तो ठीक इसी प्रकार ये माइनस इस पर पावर लगाएंगे तो 1 अपन कॉस आएगा, तो 1 अपन कॉस को ही सेक लिखते हैं, तो लॉग सेक यक्स। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन tan यक्स dx क्या हो गया, माइनस लॉग कॉस यक्स प्लस सी, या फिर लॉग मॉड सेक यक्स प्लस सी। इसको भी मॉड में ही लिखा है तो अच्छा है। तो ये सूत्र बन गया आपका। इस सूत्र को अब एक एक सूत्र ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, तो इंटीग्रेशन tan यक्स हो गया। फिर इसी तरह से अभी हम इंटीग्रेशन cot यक्स को प्रूव कर रहे हैं, सेक यक्स और कोसेक यक्स को भी प्रूव कर रहे हैं। इंटीग्रेशन cot यक्स को भी ठीक tan की ही भांति आप प्रूव कर सकते हैं। इसको भी हम साइन cos में ही तोड़ देते हैं। cot का मान क्या है, cos यक्स बटे साइन यक्स। तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए। सब्स्टिट्यूशन में हमें यही ध्यान देना होता है, जब दो फंक्शन होते हैं, दो फलन हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि किसका डिफरेंशियल सेकंड वाला है। हालांकि यहाँ तो दोनों है, cos का डिफरेंशियल साइन भी होता है, साइन का cos भी होता है, लेकिन हम इस हर को ही टी मानते हैं। लेट सभी सवालों में हर टी नहीं होगा, जैसा सुविधा वैसा मानेंगे। लेट साइन यक्स को अगर टी मानते हैं, तो अगर इसका डिफरेंशियल हम कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो क्या आएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं, साइन यक्स का डिफरेंशियल कॉस यक्स और टी टी डी यक्स। तो यहां से हमें डी यक्स की ही वैल्यू चाहिए, तो डी यक्स इक्वल क्या होगा आप बताएं, पक्षांतर कीजिए। डी यक्स इधर गया, कॉस नीचे आ गया, 1 अपॉन कॉस यक्स डी टी। ये मान अगर इसमें हम पुट करते हैं तो क्या होगा। अतः I इक्वल इन इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, ये cos तो अभी फिलहाल छोड़ दो, साइन यक्स को क्या माने t, तो आप t रखें हैं, और ये जो dx है, dx को क्या लिखना है, 1 अपॉन कॉस यक्स, 1 अपॉन कॉस यक्स डी टी। कॉस यक्स से कॉस यक्स कट गया, ये क्या बना, 1 अपॉन टी डी टी। फिर इसका फार्मूला स्टैंडर्ड है, ये तो log t है, तो इसको लिख सकते हैं log t प्लस सी, और t का मान फिर यहाँ वापस रख लें, ये आंसर होगा। t क्या माने हो, साइन यक्स यहाँ माने हैं, तो log साइन यक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन किसका बना, cot यक्स dx। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला बन गया log साइन यक्स प्लस सी। तो अभी दो फार्मूला हम प्रूव किए। एक फार्मूला ये हुआ, tan यक्स का इंटीग्रेशन माइनस log cos यक्स प्लस सी, और log sec यक्स लिख सकते हैं। दोनों में एकदम एक रूपता है। यहाँ पर क्या है,
इंटीग्रेशन कॉट यक्स डी एक्स क्या है, log साइन यक्स। वहाँ माइनस था, tan में माइनस log cos यक्स है, यहाँ log साइन यक्स है, आपको याद रखना है। अब आगे जो भी फार्मूला आएगा, जो भी सवाल आएंगे, कहीं इंटीग्रेशन कॉट यक्स आता है तो आप डायरेक्ट log साइन यक्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेक और कोसेक। अब नेक्स्ट तीसरा देखेंगे इंटीग्रेशन सेक यक्स का कैसे हम ज्ञात करते हैं। यहाँ तो एक ही फंक्शन है, वो भी इंटीग्रेबल भी नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूशन भी कैसे करें। मान लो इसको टी मान ही लेते हैं तो आखिर इसका डिफरेंशियल तो होगा, डिफरेंशियल में सेक एक्स टेन एक्स आएगा ही आएगा, तो फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम अपने तरफ से कुछ सोचते हैं, इसमें कुछ गुणा भाग करना चाहते हैं। ये सेक एक्स हम अंश और हर में ध्यान दीजिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऊपर और नीचे दोनों में हम गुणा कर रहे हैं। अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो तो आप पहले से पता है, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे किसी भी एक पद से गुणा कर सकते हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं, यही माना, ये जो हर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसको हम टी मानने जा रहे हैं। सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टी, और इसको आप यहाँ डिफ्रेंशिएट वाले कर लें। देखिए क्या आ रहा है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा पार्ट डिफरेंशियल हम बोल रहे हैं, टी का यक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी टी डी एक्स होगा। इसमें अगर हम सेक एक्स कॉमन लें, ध्यान दीजिए, सेक एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल डी टी डी एक्स। तो यहां ध्यान दीजिए, ये डी एक्स को इधर भेज दें हम तो क्या होगा, सेक एक्स, इसको आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप डी एक्स इक्वल या तो ये पूरा पक्षांतर करके इधर ला दें, या ये मान सीधे ही पुट भी कर सकते हो, वो तो बटे लाओगे तो आखिर कटता ही है। तो यहाँ जैसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिख रहा है, इतना डी एक्स, तो आप चाहते इसके इतने डायरेक्ट मान डी टी ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ मान चलिए इधर रख देते हैं, इसलिए आई इक्वल क्या होगा आप ध्यान देंगे हैं, आई आपका यही है इंटीग्रेशन, तो हम सीधे मान ही रखते हैं। देखिए ये सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ये पूरा मान एक ही साथ क्या लिख दें, डी टी, या इसको बटे करके लिखो तो हम डी टी लिख दिए। चलिए तो वन अपॉन, ये इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने हैं, टी, तो ये वन अपॉन टी हो गया। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, और टी अपने ओरिजिनल वेरिएबल में ही बदलें। टी तो हम लोग माने हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या हो गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स का फार्मूला आप इसको याद रखेंगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सी तो सब में लगाते हैं, सी लगाने का कंसेप्ट क्या है, मेरा फर्स्ट वीडियो जब इसमें देखेंगे आप इंटीग्रेशन में चैप्टर 7 का फर्स्ट वीडियो, तो क्यों हम बार बार प्लस सी लगाते हैं वहां आप समझ सकते हैं। ये चौथा कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो जैसे सेक एक्स का हम प्रूव किए हैं उसी आधार पर इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसमें भी हम कुछ ऊपर नीचे गुणा ही करने जा रहे हैं, कोसेक एक्स, इसमें कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से गुणा कर रहे हैं हम, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ऊपर और नीचे दोनों, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। और जैसे अभी शेक वाले में भी गुणा किए थे, तो आप जो हर में था उसी को टी मान लिए थे, तो यहाँ भी वही काम करने जा रहे हैं। माना कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टी, ये टी क्यों मानते हैं हम, इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए। तो चलिए इसका डिफरेंशियल कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कोसेक एक्स, ध्यान दीजिए कोसेक एक्स का डिफरेंशियल याद कीजिए 5वें चैप्टर में,
माइनस कोसेक यक्स कॉट यक्स, माइनस कोसेक यक्स कॉट यक्स, और काट यक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, और dt को t का डिफरेंशियल यक्स के रिस्पेक्ट में dt बाई डी यक्स होगा। इसमें अगर हम माइनस कोसेक यक्स कॉमन ले लें, ओके, तो क्या बचा, ये दोनों माइनस बाहर आ चुके हैं, कॉट यक्स प्लस कोसेक यक्स। इस dx को इधर भी भेज दें तो dx बराबर क्या लिखेंगे, dt। फिर एक लाइन इस माइनस को उधर लिखते हैं हम, कोसेक यक्स, इसको कोसेक प्लस कॉट ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक यक्स प्लस कॉट यक्स dx इक्वल क्या लिखेंगे तब, माइनस dt। हम ये सब मान इसमें पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे क्या पुट करेंगे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को t पुट करेंगे, और ये ध्यान दीजिए कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx, ये पूरा मान यही है, इसको हम माइनस dt लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन i इक्वल, यहाँ ध्यान दीजिए इस पूरे मान को हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस dt, तो माइनस dt यहाँ कोष्टक में लिख जाइए, और 1/t, क्यों, ये कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को ही तो t मान रहे हैं, तो t हो गया। इस माइनस को बाहर लिख दें अगर, तो 1/t dt हो गया, और 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस, ये माइनस तो पहले से ये log t प्लस c। अब t की वैल्यू रखना है, माइनस log t क्या माने हैं आप, यही देखिए t तो माने कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस c। लेकिन ये उत्तर अगर पॉजिटिव देना चाहते हो, जैसे अभी tan में माइनस log cos x आया था अभी इसी वीडियो में, तो उसको हम log sec x लिखे थे, उस आधार पर इसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो कुछ करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ सीधे 1/, इसको नहीं लिख सकते आप, तो हम ऐसे कर रहे हैं, इसी स्टेप को फिर थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं, माइनस क्या, देखिए हम ऊपर और नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से इसमें गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस लॉग, ये तो आपका है, इसको मॉड में ही लिखो, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसमें कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे करना है, तो यहां भी लिख दे रहे हैं हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और नीचे भी लिख देते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, मॉड रखिए, प्लस सी। ऊपर क्या आ रहा है ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आप त्रिकोणमिति में कक्षा 11 वाले त्रिकोणमिति में जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर यही 1 है, तो log m बटे log m माइनस log n जब करेंगे तो log 1 का तो मान 0 होगा, तो ये माइनस इसमें एडजस्ट हो गया, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सी। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या याद करेंगे, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप इस दोनों को याद कर सकते हो, माइनस log कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स याद रखें, या फिर इस माइनस को नहीं याद करना है तो log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के रूप में भी याद रखेंगे। तो अभी बच्चों आज हम जो नया फार्मूला आपको दिए उसको एक जगह नोट करते हैं, वो क्या क्या बना उसको देखिए। तो यहाँ 4 फार्मूला, इंटीग्रेशन tan x इक्वल माइनस log cos x प्लस सी, या माइनस हटा के log sec x प्लस सी याद रखेंगे, इंटीग्रेशन cot x log sin x, इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x, और इंटीग्रेशन cosec x माइनस log cosec x प्लस cot x याद रखें, या फिर log cosec x माइनस cot x को याद रखेंगे। तो ये 4 नए फार्मूले। अब देखिए बच्चों,
आगे जितने भी प्रश्नावली है, हर प्रश्नावली में कुछ 1 2 3 4 नए नए फार्मूला भी ऐड होते रहेंगे, और जो पुराना फार्मूला है वो भी ऑलरेडी प्रयोग होता रहेगा। तो इन सब सूत्रों का अभ्यास एक बार कर लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है एक्सरसाइज 7.2 का।